फूट डालो वाली राजनीति अंग्रेजों वाली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल परिवर्तन बहुत जरूरी है। 10 साल आपको देखा है, 14 में आप थे तो एक अलग लोगों का विश्वास था। मोदी जी करते क्या है ये बताओ। योगी जी ने क्या कर दिया, रोड पर निकलो तुम अभी सांड ही सांड दिखेंगे और तो कुछ दिखेगा ही नहीं। पिछले 10 साल से इस देश में प्रधानमंत्री है ही अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अक्षय चौधरी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी आज यहाँ आ रहे हैं तो उनके प्रति आपको क्या कुछ कहना होगा? अखिलेश हमारे यादव नेता की ये दीवानगी है। आपको ये भीड़ देख के एक अंदाजा हो रहा होगा, इसमें जितने भी हैं ज्यादातर युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारे लोग हैं और सारे जाति के लोग हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम हिंदू हैं मुसलमान हैं। जो बीजेपी की राजनीति है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल उससे विरुद्ध राजनीति करती है। जहाँ बीजेपी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को हटाती है, समाजवादी पार्टी वही दोनों हिंदू मुस्लिम को एक करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी का हमेशा से एक ही सिद्धांत रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। और इस बार जो इंडिया गठबंधन हुआ है, मैं अपनी तरफ से और मेरी समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी भाइयों की तरफ से आश्वासन दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसे लोकसभा के रिजल्ट नहीं आए होंगे जैसे इस बार आएंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी हम की बार आ पाएंगे या कि पत्ता साफ है? बीजेपी का पत्ता साफ तो नहीं कह सकते, लेकिन जितनी हमने उम्मीद लगाई थी जो इंडिया गठबंधन है, इसमें हम अपनी उम्मीदों से ज्यादा, हमारा काम है मेहनत करना। हम अपनी मेहनत करेंगे, बिल्कुल 100% देंगे हम अपना, और जैसा भी होगा वैसा हमारी मेहनत रंग लाएगी, हमें पूरा विश्वास है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? देख तो रहे हो आप, पेपर लीक हो रहा है। जिन्होंने पैसे दिए वो भी पास हो रहे, जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो भी पास हो रहे, नकल करवा रहे हैं वो। क्या लगता है हम की बार प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। वैसे हमारी आशा तो है कि इंडिया गठबंधन जीते। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं उसे जिताने के लिए। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आक्रोश युवाओं का आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे भी बहुत सारी जगह पे काफी सारे युवा एकत्रित थे। तो ये कहीं ना कहीं एक ही चीज संदेश कर रही है कि अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, इंडिया गठबंधन आने वाला है, इस बार खुशहाली के दिन आने वाले हैं। बोलते हैं जो अखिलेश यादव जी हैं परिवारवाद है। परिवारवाद, परिवार को भी कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए। तुम एक बात बताओ, जिनका खुद परिवार नहीं है, उनके खुद लड़के नहीं है, वो क्या जाने परिवार की कीमत क्या होती है। अब आप बताओ, आपके लड़के, आप अपने लड़कों के लिए कुछ करोगे नहीं तो क्या हुआ? अगर नेताजी हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अगर अपने लड़के को बना भी दिया तो हर कोई अपने लड़के को बनाता है कुछ ना कुछ। और वैसे भी समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं को मौका देती है, और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का एक कारण यही था बस कि वो युवा थे, वो युवाओं की जरूरतों को समझते थे, उन्हें पता था कि युवाओं को क्या चाहिए। और उत्तर प्रदेश को बस एक किसी युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश में विकास कर सके। समाजवादी पार्टी द्वारा जितना भी विकास किया गया था आप सबने वो देखा था। उसके बाद जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से सिर्फ मंदिर में घंटे बजाने को विकास कहा जा रहा है। मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ, वहाँ विकास हो गया। बाकी आप बता दो कौन सा विकास कार्य हुआ है यहाँ पे? मोदी जी तो कहते हैं हमारा परिवार 140 करोड़ हमारा परिवार है। 140 करोड़ अगर जिएंगे तो उनके लिए, मरेंगे तो अरे तो जिएंगे उनके लिए, मरेंगे उनके लिए, तो परिवार भी तो मर रहा है। आप एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हो रही है, सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, इसका क्या हुआ? परिवार कहाँ से आ गया? जो बच्चा पूरे दिन मेहनत करता है, पूरी रात मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है कि हाँ मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा, कुछ भी करूंगा, और बाद में पता चलता है अगले दिन पेपर देने के बाद कि पेपर लीक हो गया। ये कौन सी बात हुई? ये कहाँ सबका साथ सबका विकास है? ये तो कहीं ना कहीं एक तरफा पैसों वालों की राजनीति है ना। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी आएंगे? अखिलेश यादव जी पक्का 400 पार। कैसे? कैसे क्या देख रहे हो, भीड़ देख लो पीछे, हर स्टेट में देख लो, रैली देख लो। अभी आगरा में रैली हुई थी तब देखा था भीड़, 2 लाख पार थी भीड़। भीड़ तो हमेशा हो रहा है, लेकिन बीजेपी ही बाजी मार रहा है। ईवीएम हटवा दो, ईवीएम हटवा दो, बस एक ही नारा है, ईवीएम हटवा दो, बैलेट पेपर से जितवाओ। अखिलेश यादव ही अखिलेश यादव दिखेंगे। कोई मोदी, कोई योगी, कोई अमित शाह, कोई बीजेपी पार्टी नहीं दिखेगी। ओनली ईवीएम हटवा दो, बस अखिलेश यादव जीत जाएंगे और 100% क्या दिक्कत है? मोदी जी करते क्या है ये बताओ। योगी जी ने क्या कर दिया, रोड पर निकलो तुम अभी सांड ही सांड दिखेंगे और तो कुछ दिखेगा ही नहीं। और क्या उसके अलावा कुछ दिखोगे बताओ? कहीं 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 रोड बनवा दी हो, कहीं कोई नया विकास कर दिया हो, बता दो। पूरे 10 साल में 7 साल हो गए, कोई विकास बता दो नया।
अखिलेश यादव सांड पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इनके अलावा राम मंदिर के अलावा कोई पांचवा वर्ड बता दो जिसपे ये बात कर सके विकास के अलावा। हम छठवां वर्ड ला दिया परिवारवाद, उसके अलावा कोई बात बता दो। अभी राम मंदिर बनवाया, उसमें कोई राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तुम बताओ, राजा का बेटा राजा नहीं, गरीब का भी बेटा राजा बनेगा। लेकिन तुम बताओ, राम मंदिर बनवाया, उसमें कोई गरीब दिखा तुम्हें? दिखा कोई गरीब? अमीर दिखे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े अमीर आदमी, बिजनेसमैन, कोई गरीब दिखा? तुम गए हो वहाँ पे राम मंदिर में? तुम भी तो बीजेपी को सपोर्ट करते, तुम गए हो? मीडिया, सारी मीडिया बीजेपी को सपोर्ट करती है भाई। तुम गए हो कभी राम मंदिर, अयोध्या गए हो? बताओ। मंदिर बना है, कोई गरीब आदमी बताओ। सवाल ना जितनी मीडिया है ना हिंदुस्तान की, सवाल विपक्ष से पूछती है, जबकि पक्ष से सवाल पूछना चाहिए। जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे सवाल पूछोगे ना, विपक्ष वाले से सवाल पूछते हो। जितने छापे लगते हैं वो विपक्ष वाले पे लगते हैं, पक्ष वाले पे क्यों नहीं लगते? जब कोई भी इंसान सत्ता में होगा वही तो घपला करेगा। जब करप्शन हो जाती है, जैसे पुलिस वाले कोई क्राइम होते चले जाते हैं, सेम वैसे ही जितनी ईडी सीबीआई है वो सब तब आती है जब वो अपना काम करके चले जाते हैं। तो ये सब बदले की भावना से करते हैं। जैसे आपने इनसे पूछा कि मोदी जी कह रहे कि 140 करोड़ जनता हमारी है, जिस तरीके से वो 15 लाख जुमला था ना, वो भी ये भी जुमला ही है। तो लोगों को बेवकूफ बना रहे भाई, कुछ नहीं कर रहे। ये करे भाई, हम करें कि आप लोगों के लिए काम धंधा करो ना, बेरोजगारी दूर करो, सड़क अच्छे बनाओ, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे रखो। आप देखो कि यहाँ पे जितने स्कूल से मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, आपने दलित, पिछड़े, आदिवासी सब बात करते हैं, सारे नेता यही बात करते हैं। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास के लिए कोई बात करता है? मैंने आज तक नहीं देखा किसी मीडिया कोई लोग बात करते हो। उन्होंने अपने बच्चे की कैसे परवरिश करते, अपना कैसे घर चलाते हो, कभी पूछते नहीं पूछते। गरीब को तो राशन भी मिल जाता है, उन बेचारे को कहाँ से मिलता है? वो तो शर्म में अपनी जिंदगी भी नहीं जी पाते। अगर 2 बच्चे को यहाँ पढ़ाने हो तो 20-25 हजार से कम में पढ़ा नहीं सकते। लाख में अगर कोई इलाज कराने हो तो कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं ढंग का जो आप फ्री में इलाज करा लो। सामने या थार से एक मिडिल क्लास आदमी इलाज करा पाएगा वहाँ पे? आप बता दो मुझे। तो क्या लगता है मोदी जी हम की बार आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। देश का मूड कुछ अलग है, लोग माहौल एक बना रहे हैं। वो एक परिवर्तन बहुत जरूरी है, बिल्कुल परिवर्तन बहुत जरूरी है। 10 साल आपको देखा है, 14 में आप थे तो एक अलग लोगों का विश्वास था कि आप कुछ करेंगे। 5 साल भी देख लिया, दोबारा भी देख लिया। फूट डालो वाली राजनीति अंग्रेजों वाली नहीं होनी चाहिए। सबको एकता बनाए रखना चाहिए, आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। बता रहे जिस तरीके से 15 लाख जुमला थे ना, वो ये वाले वर्ड भी जुमला ही है, बाकी कुछ भी नहीं। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंडिया गठबंधन में से कौन? आप भी बन सकते हैं। योग्यता किसके अंदर में नहीं, ये बताओ आप। योग्यता किसके अंदर में नहीं है? विपक्ष में से बड़े बड़े कौन प्रधानमंत्री होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं। आप ये बताओ मुझे कि क्या एक चपरासी की नौकरी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी योग्यता चाहिए? इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी लड़ सकते हैं, तो आप प्रधानमंत्री कोई भी क्यों नहीं बन सकता? इन सब के बीच में से कोई भी नेता बन सकता है। जब इलेक्शन लड़ेंगे, जीत के आएंगे, जो लगेगा जिसकी काबिलियत होगी वो बन सकता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कोई भी बने, ये बने कोई जाति धर्म मजहब से उठ के राजनीति करे। ये इस चीजों को से दूर करना चाहिए। और ये बेकार की बात है कि नहीं जी मंदिर मस्जिद में लोगों को उलझा के रखे हो। हम मुस्लिम परिवार से आते हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ आपको ये नहीं पता चलता हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, इतना भाईचारा होता था। लेकिन जब से बीजेपी आई, लोगों में नफरत पैदा कर दी है। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उस बच्चों से भी भेदभाव के जरिए लोग देखते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अच्छा नहीं है देश के लिए, ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं। लालू जी ने बोले थे मोदी जी के पास तो बच्चे ही नहीं है। ये तो देखो उनके पास बच्चे नहीं, इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन राय ही नहीं। मैं आपको बताऊं, राय को पहाड़ बना देना बीजेपी को आता है। ये कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा है ही नहीं कि जी बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं थे, लालू जी ने बोले थे मोदी जी के तो परिवार ही नहीं है, बच्चे नहीं है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे इन्होंने भाई ने बोले कि उनके बच्चे नहीं है, इसलिए उनको बच्चे का दर्द या बच्चे की बातें नहीं पता है। ये बात, उस बात को तोड़ मरोड़ के आप लोग पेश करते हो कि नहीं जी उन्होंने ऐसा कह दिया। ऐसा लालू जी ने कोई गलत वर्ड ऐसा नहीं कह दिया कि आपको इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो। कोई मुद्दे की बात है ही नहीं। मुद्दा जो एक्चुअल में है सामने, उसको मुद्दा बनाओ आप लोग कि लोगों को रोजगार होना चाहिए। आज हमारी फैक्ट्री थी 63 सेक्टर में, मैं आपको बताता हूँ, 63 सेक्टर में हमारी फैक्ट्री थी, हमने बंद करके आज प्रॉपर्टी के ब्रोकरेज का काम करते हैं। इससे बड़ी गिरी हुई बात क्या है? अब बच्चों का स्कूल का टाइम पे फीस नहीं दे पाते, बहुत सारी चीजें हैं। मैं वही कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई बात करता ही नहीं है कि भैया मिडिल क्लास लोग उस लेवल पे आ चुके हैं, वो कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं उन्हीं को पता है। हाँ भाई साहब, हम की बार प्रधानमंत्री कौन बनेंगे?
क्या लगता है, कोई भी बदलाव होगा या नहीं? 100% बदलाव की ही उम्मीद है। बाकी खेल कुछ हो हमें कुछ पता नहीं। बाकी मैं तो यही बोलूंगा कि पिछले 10 साल से इस देश में प्रधानमंत्री है ही नहीं। इस देश में बीजेपी का प्रधानमंत्री है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री है ही नहीं। आज अखिलेश यादव जी जब उनको देखते हैं वो भारत की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो अपने 400 पार, देश रो रहा है बस अपने 400 पार। तो हमें ऐसा देश, इन बच्चों का क्या फ्यूचर बनाएंगे हम? सारा देश मिलके रहना चाहता है। हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, मोदी जी बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल। बस नहीं चल रहा। कैसे इलेक्शन जीत रहे हैं, कैसे 400 के दावे हो रहे हैं, 400 पार के दावे हो रहे हैं। देश की बात कोई हो नहीं रही है। और जहां तक निजी हमलों की बात करो तो बीजेपी सबसे ज्यादा निजी हमले करती है। नहीं, फिर भी मोदी जी पर अगर निजी हमले करते हैं तो मोदी जी और ज्यादा सीट से जीतते हैं। देखिए, पिछले बार बोले थे चौकीदार चोर है। जीत हार क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये आम जनता नहीं समझ पा रही है। लेकिन आम जनता दुखी है, आम जनता परिवर्तन चाहती है और ये परिवर्तन होना चाहिए। 10 साल दे दिए, बड़ा डंका बजवा लिया, अब बस करो और डंका नहीं बजवाना हमें, प्लीज। हाथ जोड़ के हमें नहीं बजवाना डंका। और ये मैं कसम से ये इंटरव्यू के लिए नहीं बोल रहा। अखिलेश जी आए हैं, मैंने उनका बोर्ड देखा, मैं भागता हुआ आया हूँ। मेरी फैमिली वहां गाड़ी में बैठी है, क्योंकि हम दुखी हैं। हमें ऐसा देश नहीं चाहिए जहाँ पे एक दूसरे से लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे के साथ में भेदभाव हो रहा है। नहीं चाहिए, ये हमारा देश नहीं है। इसलिए इस हिंदुस्तान को इसलिए नहीं जाना जाता। तो बीजेपी के आने के बाद ही हो रहा है सब। बिल्कुल हो रहा है। और उनका तो शुरू से एजेंडा ही ये रहा है कि लड़वाओ। उनका एजेंडा ही ये रहा है। और वो हमेशा जैसे कहते हैं ना कि बेल्ट के नीचे फाउल करना, वो यही कर रही है। ईडी सीबीआई जो छोड़ रखी है, किसी भी लड़ाई के अंदर में किसी के बेल्ट के नीचे फाउल करके उसको चित कर देना, ये तो कोई चित करना हुआ ही नहीं। आज मेरे बच्चों के स्कूलों में 6वीं 7वीं के बच्चे आपस में भेदभाव कर रहे हैं। स्कूलों में जातियां पूछी जा रही हैं, स्कूलों में राम के नारे लगा रहे। भगवान राम सबके राम है यार। इन्होंने तो अपना फ्रेंचाइजी ले लिया है। कुछ लोग बोलते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे जिनको लाना है ललित मोदी और जो भगे हुए पैसा लेके उनको लेके आओ। राम को ला रहे हैं, राम हमारे दिलों में बसते हैं, उनको कौन लेके आएगा? कौन इतना बड़ा है?